14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 132 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 61 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के दोनों भुजाओं की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि इसमें त्रिभुज के दो भुजा निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल की जांच करें और इसको बाद हीरो के सूत्र से इसके क्षेत्रफल की जांच भी करना है। देखो इस त्रिभुज में दिया हुआ है कि त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है और त्रिभुज के परिमाप है 132 सेंटीमीटर और इसमें से इसका कर्ण है 61 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले इसमें त्रिभुज बना लेंगे, इसके नाम लिख लेंगे ए बी सी। समझ में आया कि नहीं? अब देखो AC के बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलते हैं हम? कर्ण। और BC के बोलेंगे इसमें हम आधार और AB को बोलेंगे इसमें लंब। इतना सा समकोण त्रिभुज में। अब देखो ध्यान से, इसमें कहता है कि इसका कर्ण है 61 सेंटीमीटर, यानी कर्ण का मान कितना है? इसमें 61 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज में त्रिभुज के एक भुजा पाता है कि 61 सेंटीमीटर है। तो इसको बाद इस त्रिभुज में दो भुजा यानी कि AB और BC, इसका मान नहीं पता है, यानी कि लंब के मान और आधार के मान इसमें पता नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे हल, इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण यानी कि AC बराबर 61 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 61 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे माना कि, तो इसमें BC के मान नहीं पता है और नहीं AB के मान पता है, तो इस दोनों में से किसी के मान मान लेंगे। हम AB को x मान सकते हैं या BC को मान सकते हैं। इसमें लिखेंगे माना कि लंब, लंब इसमें है AB, तो लिख लेंगे AB बराबर x। AB का मान लिखिए x, इसका मान कितना मान लिया कि x होगा। इतना समझ में आ गया? अब देखो इसके बाद BC का मान निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ इसका परिमाप कितना है? 132 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर, इसमें दिया हुआ 132 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 132। इतना समझ में आया कि नहीं? त्रिभुज जो परिमाप होता है, परिमाप का फॉर्मूला क्या बनेगा? तीनों भुजा का योग। तीन भुजा इसमें होगा AB, BC और AC, इस तीनों को जोड़ देंगे त्रिभुज का परिमाप के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे और त्रिभुज ABC का परिमाप, इसका परिमाप हो जाएगा AB प्लस में BC प्लस में AC बराबर लिख लेंगे 132। यहाँ पे लिखेंगे और AB के मान, AB के मान है x, इसको जब क्या लिख लेंगे? x लिख लेंगे प्लस BC, BC इसमें आधार है, इसका मान नहीं पता था, आप लिखेंगे BC, फिर प्लस AC, AC का मान इसमें 61 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे 61 बराबर लिखेंगे 132। अब देखो इसमें निकालेंगे BC के मान, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए BC बराबर 132 हो जाएगा। देखो बराबर से पहले 61 प्लस में है, बराबर के बाद माइनस में हो जाएगा, x प्लस में तो x भी क्या हो माइनस में हो जाएगा। 132 में से घटा लेंगे 61 को, तो जाएगा 1, 13 में से घटाएगा 6 तो 7, यानी 71 होगा माइनस में x। BC का मान कितना होगा? इसमें 71 माइनस में x हो गया। BC यानी कि इसमें हो गया आधार, आधार के मान कितना हो गया? 71 माइनस में x, आधार के मान इसमें हो गया 71 माइनस में x। कितना समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं? तो इसमें एक हम फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण इसमें है AC, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम? AC स्क्वायर बराबर लंब इसमें है AB, लिखेंगे AB स्क्वायर
बराबर लिखेंगे ए बी स्क्वायर, फिर प्लस तो प्लस लिखेंगे, आधार आधार लिखेंगे बी सी तो लिखेंगे बी सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेंगे और। अब देखो इसमें ए सी का मान पाता है, ए सी का मान कितना 61 है, यहाँ पे लिखेंगे 61 का स्क्वायर बराबर ए बी। देखो ए बी का मान कितना मान है, इसमें एक्स मान है, तो ए बी जब क्या लिख लेंगे एक्स, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे लिखे है बी सी, बी सी का मान निकाला है एक्स के रूप में है 71 माइनस में एक्स, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 71 माइनस में एक्स, बी सी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो 61 स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक के स्क्वायर एक होगा, दो एकम दो, दो छक 12, 12 के दो हासिल एक होगा, छत्ता के 36 एक 37, यानी कि 61 का स्क्वायर हो जाएगा 3721, यानी कि 3721। फिर लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये हो जाएगा ए माइनस बी के स्क्वायर, तो ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखें ए स्क्वायर, ए मान लेंगे 71 के, तो जाएगा 71 का स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 लिखेंगे इंटू में ए का मान 71 होगा, फिर इंटू में बी, बी का मान एक्स है, फिर प्लस होता है बी स्क्वायर, तो बी का मान एक्स, यहाँ पे लिखें एक्स स्क्वायर, तो जाएगा 3721 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 71 का स्क्वायर है, तो एक के स्क्वायर एक होगा, दो एकम दो, 214 के 4 हासिल 1, 749 एक 50, तो जाएगा 5041। इस तीनों गुना कर देंगे तो जाएगा माइनस में, दो एकम दो, 7 दूनी 14, 142 एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे और 3721 बराबर, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों प्लस में है, तो दोनों क्या जुट जाएगा, तो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर। अब देखो अब इसको लिख लेंगे माइनस में 142 एक्स, लिखेंगे माइनस में 142 एक्स, देखो पहले इसको लिख लिया, अब इसमें बच गया 541, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 5041। इतना समझ में आया कि नहीं, देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया, 2 एक्स स्क्वायर हो गया, 2 एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस में 142 एक्स के लिख लिया माइनस में 142 एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस में था 5041, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर प्लस से 5041, यहाँ पे लिखेंगे और। देखो पहले इस पूरा के लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 142 एक्स प्लस में 5041, 3721। इतना समझ में आया कि नहीं, यानी देखो पहले इसको लिख लिए बाद में इसको लिख दिए, यहाँ पे लिखेंगे और 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 142 एक्स प्लस में 5041। देखो 3721 बराबर के बाद प्लस में, तो इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3721 बराबर में लिखेंगे 0। देखिए आप लिखेंगे और 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 142 एक्स प्लस में है 5041 और माइनस में 3721, दोनों घट जाएगा, तो एक में से घटेगा एक तो 0 हो जाएगा, 4 में से घटेगा 2 तो 2 होगा, 10 में से घटेगा 7 तो 3 होगा, और 4 बचेगा, 4 में से घटेगा 3 तो जाएगा 1, यानी कि 1320 और चिन्ह हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इसमें से घटा है बड़ा संख्या है कि नहीं, चिन्ह हो जाएगा प्लस का, बराबर लिखेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और। अब देखो इस तीनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस इसमें 71 एक्स प्लस 2 छक 12, फिर 2 छक 12 0, 660 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 0। अब देखो ध्यान से, अभी 2 गुना में है, बराबर के बाद उसे भेजेंगे तो किस में जाएगा, बट्टा में, यहाँ पे लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 71 एक्स प्लस 660 बराबर 0। इस 2 गुना में था तो बराबर बाद क्या होगा, बट्टा में जाएगा, तो 0 बट्टा में 2 क्या होगा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते 0 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 0 बट्टा में 2 लिखते हैं, फिर क्या होता 0 होता है, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखते 0 लिख दिए। अब देखो अब इसे गुणनखंड कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे 660 में, तो जो 660 एक्स स्क्वायर प्लस में होगा, इसका मध्यम पद होगा माइनस में 71 एक्स, यहाँ पे लिखे माइनस में। अब इसको 2 भागों में लिखना है, जोड़ने या घटाने पर माइनस 71 एक्स आना चाहिए, और उसी दोनों को गुणा करने पर प्लस में 660 एक्स स्क्वायर भी आना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 11 एक्स माइनस में 60 एक्स,
और इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में 71x, और इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 660x²। इतना समझ में आया कि नहीं? तो माइनस 71x की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस में 11x माइनस में 60x। तो यहाँ पे लिखेंगे और x² लिखेंगे माइनस में 11x माइनस में 60x प्लस में 660 बराबर 0। इतना से समझ में आया कि नहीं? इसको जगह पे इतना लिख दिए, इसमें से कॉमन करेंगे। अब इस दोनों में से कौन मिल जाएगा? x, तो x कॉमन कर लेंगे, इससे बचेगा x माइनस में 11। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस में 11। अब देखो इस दोनों में से कौन मिलेगा? 60, तो 60 कॉमन करेंगे और माइनस में कॉमन कर लेंगे, तो माइनस 60 कॉमन करेंगे इसमें। अब देखो इससे बचेगा x माइनस इससे बचेगा 11, यहाँ पे लिख लेंगे 11 बराबर लिखेंगे 0। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा? इसमें और इसमें, इस दोनों में कॉमन मिला x माइनस 11, तो दोनों में से x माइनस 11 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 11 इंटू में देखो इसमें बचेगा x, तो लिखेंगे x माइनस में 60 बराबर 0। x माइनस 11 बराबर देखो x माइनस 11 के साथ x माइनस 60 कौन चीज में? गुना में है, और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद क्या होगा? 0 बट्टा हो जाएगा x माइनस 60, और 0 बट्टा में कुछ भी क्या होगा? 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर, इसीलिए x बराबर 11 माइनस में उधर जाता है प्लस में, तो 0 प्लस 11 यानी हो जाएगा 11। x मान कितना आ गया? 11 आ गया। अब देखो आप इसको लिखेंगे बराबर से पहले, यहाँ पे लिखेंगे पुनः x माइनस 60 बराबर, अब देखो इसके साथ ये भी गुना में है और इसको भेजेंगे अब बराबर बात, ये भी क्या होगा? बट्टा में जाएगा, तो 0 बट्टा में क्या हो जाएगा? x माइनस 11, तो 0 बट्टा में कुछ भी क्या होता है? 0, इसको बराबर लिखते हैं 0। नीचे हम लिखेंगे इसीलिए x बराबर 0 प्लस 60 यानी हो जाएगा 60। देखो x के 2 मान आ गया और इसमें दोनों मान क्या है? संभव है। एक मान हो गया 11 और एक मान हो गया 60। इतना से समझ में आया कि नहीं? अब देखो x हम किसको माने हुए हैं? x माने हुए हैं ab को, ab यहाँ पर x है, इसको माने हुए x। इतना समझ में आया कि नहीं? इसी का मान कितना निकाले हुए हैं? 71 माइनस में x, इसका मान जाए 71 माइनस में x हो, 71 माइनस में x। इतना से समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से देखो इसमें दो केस बनेगा। हो सकता है अगर x के मान 11 रखेंगे तो लंब कितना हो जाएगा? इसमें ए भी 11 होगा, और BC कितना होगा? इसमें 71 में से घट जाएगा 11 तो हो जाएगा 60। अगर इसका मान 11 होगा AB के मान, तो BC का मान कितना हो जाएगा? 60 होगा। x के मान 60 भी तो हो सकता है, और x के मान 60 रखेंगे, x के मान और 60 रखते हैं, तब देखो आधार BC का मान कितना हो जाएगा? 71 में से घटेगा 60 यानी हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11। इतना समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब है x के मान दोनों संभव है, और x से जब हम 11 रखेंगे तो AB 11 हो जाएगा, तो BC कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर x जब हम लिखते हैं 60 तो AB क्या होगा? 60, तो BC क्या होगा? 11 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं? तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे से निकालेंगे और इसको जांच करेंगे। जो x के मान निकाले यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, अब x के इसमें 2 का मान है, दोनों मान संभव है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? केस नंबर 1। अब देखो केस 1 में अगर हम x से मान लिखेंगे 11, तो x किसको माने हुए हैं? AB के माने हुए हैं। यहाँ पे AB क्या है? लंब है, यहाँ पे लिखेंगे लंब, लंब यानी कि AB बराबर x, तो बराबर क्या लिख लेंगे? 11। क्या लिख लेंगे? 11। अगर x से मान रखेंगे 11 तो AB क्या होगा? लंब हो जाएगा, इसमें 11 हो जाएगा। तब देखो BC का मान क्या होगा? BC से आधार है, तब लिखेंगे आधार यानी कि BC बराबर 71 माइनस में x, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 71 माइनस 11 बराबर 60। समझ में आया कि नहीं? अगर AB 11 होगा तो BC क्या होगा? 60 हो जाएगा पहला केस में, या ऐसे भी हो सकता है केस नंबर 2 में। देखो लंब AB के मान लेंगे अब 60, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 60, तब आधार क्या होगा? इसमें आधार यानी कि BC हो जाएगा इसमें 71 माइनस में है x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 71 माइनस में x बराबर 71 माइनस में 60 बराबर 11 हो जाएगा। देखो इसमें संभव क्या है? अगर हम
x को मानेंगे 11 लंब को, तो आधार कितना हो जाएगा इसमें 60 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? और हम लंब को मानेंगे 60, तब आधार क्या होगा 11 होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? हम से किसी का भी यूज कर सकते हैं। देखो तो इसमें हम मान लेते हैं लंब को मानते हैं 11, लंब क्या मान लेंगे 11, तो आधार क्या होगा लंब माने 11, तो आधार क्या होगा इसका 60 हो जाएगा। देखिए 60 सेंटीमीटर हो जाएगा आधार, लंब हो जाएगा इसमें 11 सेंटीमीटर। देखो अब इस त्रिभुज में दोनों भुजा की लंबाई निकाल ली है, एक हो गया 60, दूसरा हो गया 11। अब इसमें निकालना है क्षेत्रफल, तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार इसमें होगा बीसी, तो बीसी गुना ऊंचाई। देखो ऊंचाई यानी कि लंब कहलाएगा, तो ऊंचाई इसमें क्या होगा एबी, यहाँ पे लिख लेंगे एबी, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/2 गुना बीसी के मान है इसमें 60, तो लिख लेंगे 60 गुना एबी के मान है इसमें 11, तो लिखेंगे 11। इसे 2 से कर देगा 60, 30 मरते में, देखो 30 गुना में 11, 11 तिहाई 33, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे में लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी का दोनों भुजाएं बराबर, दोनों भुजाओं बराबर लिख लेंगे। एक के मानेंगे 11 सेंटीमीटर, तो दूसरा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? या ऐसे भी लिख सकता है 60 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कितना गया इसमें 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें आंसर इतना हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर, या 60 11 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा इसमें 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो भुजा का मान हो गया और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें जांच करना है, इसमें क्या करना है जांच, क्षेत्रफल का जांच करेंगे इसमें हम। यहाँ पे लिखेंगे जांच, जांच करना है हीरोन के सूत्र से। इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे हम एस के मान, यहाँ पे लिखेंगे एस बराबर। अब देखो ध्यान से एस किसको कहते हैं, एस बोलते हैं त्रिभुज के अर्ध परिमाप को। देखो परिमाप इसका कितना 132 है, तो इसका आधा कर देंगे। या देखो इसमें जो ए है इसको सामने सामने भुजा के मानेंगे ए का मान जाएगा 60, समझ में है कि नहीं? 3 भुजा होगा, और बी के सामने सामने के मानेंगे स्मॉल बी, तो बी का मान इसमें हो जाएगा 61, ए का मान हो गया 60, इसको मानेंगे सी, तो सी का मान हो जाएगा 11। यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 बराबर ए का मान इसमें होगा 60 प्लस बी का मान इसमें होगा 61 प्लस सी के मान इसमें 11, तो लिख लेंगे 11 बटा में लिखेंगे 2 बराबर। अब देखो इस तीनों को जोड़ेंगे ना तो 132 ही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 132 बटा में जाएगा 2। अब 2 से कट जाएगा 2 छक 12, इसमें 1 2 छक 12 66 मरतबे में कट जाएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि एस के मान कितना हो गया इसमें 66 हो गया। एस के मान इसलिए निकाला है क्योंकि इसमें हमको निकालना है हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल, जांच करना है। अब लिखेंगे हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल बराबर, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी, पूरा का होता है रूट। तो बराबर के नीचे ही हमेशा बराबर चिन्ह देंगे, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है इसलिए क्या करें इसको हम बराबर पहले लिख दिए। अब देखो यहाँ पर एस, तो एस का मान कितना हो गया 66, यहाँ पे लिखेंगे 66, फिर इंटू में एस माइनस ए, तो एस का मान 66 माइनस ए का मान इसमें 60, यहाँ पे लिखेंगे 60, फिर इंटू में लिखेंगे एस माइनस बी, तो एस का मान 66 माइनस बी के मान 61, तो लिख लेंगे 61, फिर इंटू में एस माइनस सी, तो एस का मान 66 माइनस सी के मान 11, तो लिख लेंगे 11, पूरा हो जाएगा रूट। अब देखिए आप लिखेंगे बराबर 66 लिखेंगे 66 गुना 66 में से घटाएगा 60, इससे बचेगा 6, फिर गुना होगा 66 में से घटा लेंगे 61, इससे बचेगा 5, फिर गुना लिखेंगे 66 में से घटाएगा 11, इससे बचेगा 55, यहाँ पे लिख लेंगे 55,
पूरक हो जाएगा रूट। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बराबर 66 है तो लिखेंगे 11 गुना में 6, फिर गुना में 6 के लिखेंगे 6, फिर गुना 5 के 5 लिखेंगे, फिर गुना में लिखेंगे 55 के 5 गुना में 11, 5 गुना में 11 पूरा लिख लेंगे रूट। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। देखो रूट के मतलब क्या होता है, अगर दो अंक सेम होगा तो एक अंक बाहर निकल जाएगा, गुना में रहेगा तो सब गुना में है, एक 11 यहाँ पर है और दूसरा 11 यहाँ पर है, दो इसमें 11 है तो एक 11 के लिख लेंगे, फिर गुना, दो 6 भी है तो एक 6 लिखेंगे, फिर गुना, दो 5 है तो 5 लिखेंगे। अब इस पर रूट नहीं रहेगा, रूट से बाहर निकल गए, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब तीनों गुना कर देंगे, 5 30 और 330 क्या हो जाएगा, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। त्रिभुज क्षेत्रफल निकाला है इसमें तो कितना आया है, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब इसमें कहा है जांच करने के लिए हीरोन के सूत्र से, तो हीरोन के सूत्र से भी निकालते कितना आ गया, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों बराबर आ गया, यही क्या उसमें जांच हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हो जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते इसको।